हेलो फ्रेंड्स, मैथ क्लास बार के याद में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे क्या, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और नए भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैथ क्लास बाय के यादव। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से अब हमारे चैनल यूट्यूब में सर्च लिस्ट में भी इंडिया के टॉप लिस्ट, जो टॉप 5 के टीचर हैं, उनके चैनल के बाद आ रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व है, और ये मेरे लिए से कुछ नहीं हुआ, आप सबके प्यार से ही हुआ है। तो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इंडिया के टॉप पढ़े इतने, क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया था तो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और मैं ही वैसे नाम रख लिया था, यानी टॉप अपने नाम से बनाया, तो वैसे अपने नाम से ही, लेकिन वो कॉमन आ गया कि इंडिया के टॉप टीचर के नाम से मैच कर गया, और जिसके कारण से मेरे चैनल सर्च में ही नहीं आते थे। बहुत सारे भाई जिनका कॉन्टैक्ट नंबर थे, कोई फेसबुक से, कोई मैसेंजर से, कोई इंस्टाग्राम से, हमें कॉल करते थे या मैसेज करते थे कि भैया आपका चैनल सर्च मारते हैं तो आता ही नहीं है, हमें लिंक शेयर करना पड़ता, तब वो जाके वो देख पाते थे या जान पाते थे कि यहाँ है। और आप लोगों के प्यार से आज ये हुआ कि अब सर्च मारते हैं तो टॉप इंडिया के टॉप टीचर के बाद अगर हमारा आ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये मेरा कुछ नहीं है, इसमें आप सबों का प्यार है। तो ये आप सबों का प्यार बनाए रखें, और मैं आप सबके साथ हैं हमेशा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन APGP SP। इसमें पहले बेसिक फंडे को क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 5.1 को क्लियर करेंगे। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं 2, 6, 10, 14, 18, इस तरह से अनंत तक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, यानी डिफरेंस अगर देखा जाए, इनको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं, इसको A5, और इस तरह से इन्फिनाइट चलते जाएगा। यानी अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो D बराबर क्या हो जाता है, A2 माइनस D बराबर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 आपका क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, A1 कितना है, 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका, कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया। यानी इस सीरीज में अगर देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। यानी अब D को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो कॉमन डिफरेंस हिंदी में सार्व अंतर, क्योंकि हमारे दोनों मीडियम को, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को मिक्स करके, यानी ऐसे हम पढ़ाएंगे कि दोनों में से किसी को परेशानियां नहीं हो। यानी डी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको कैसे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं। और डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर इस सीरीज में हम एनवा टर्म निकालना हो, एनवा टर्म निकालना हो क्या हो जाएगा, यानी एक फार्मूला होगा Tn बराबर इस सीरीज में अगर हमको एनवा पर यानी Tn निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाता है फार्मूला, A प्लस n 1 माइनस डी। यानी अगर इस सीरीज का हमको अगर 10वां पद निकालना हो, जैसे पहला पद 2 हो गया, दूसरा पद 6 हो गया, तीसरा पद 10 हो गया, चौथा पद 14 हो गया, पांचवा पद 18 हो गया, अगर हम इस तरह से 10वां पद निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, T10 बराबर 1 2 और n माइनस 1 यानी 9, n बराबर कितना 10, 10वां पद निकाल रहे हैं, यानी 10 में 1 9, 9 इंटू डी कितना निकाले 4, अब कितना आ जाएगा 9 4 36, 9 इंटू 4 36 और प्लस 2 38, 38। यानी इस सीरीज का अगर हमको 10वां पद निकालना हो तो क्या आ जाएगा 38। और एक मजेदार चीज इसमें आपको दिखाना चाहेंगे क्या, कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस n इंटू डी।
अगर t बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाता है, t बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 2, 2 में 1 जाएगा तो 1, 1 इंटू डी तो d। अगर t 3 लेते हैं तो प्रथम पद तो a सब में कॉमन है, a प्लस n अगर 3 लिए तो 3 में 1 जाएगा 2, 2 इंटू डी यानी 2d। t 4 लेते हैं तो क्या आया, a प्लस 3 में 3d। t 5 लेते हैं तो क्या आ रहा है, a प्लस 4d, क्योंकि 5 में एक जाएगा 4, 4 इंटू डी 4d। अगर t 20 लेते हैं, तो a प्लस 20 माइनस 1 एक 90, 90 इंटू डी 90d। अब इन सारे अगर चीजों पर आप गौर करें तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि एक टर्म कम आ रहा है, यानी t अगर हमें 20 निकालने का आ रहा है तो a प्लस 90d। अगर t 20 तो a प्लस 90d। अगर t 30 का आ जाए तो a प्लस 29। अगर 99 का आ जाए तो 98, a प्लस 98। अगर अब ये फॉर्मूला अगर क्या इसमें अप्लाई हो रहा है तो देखते हैं क्या है। इसके लिए t10 टर्म निकाले थे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 9d, a प्लस 9d। यहाँ 10 टर्म निकाले थे a प्लस 9d, a बराबर 2 प्लस d बराबर कितना था हमारा 4, तो 9 इंटू 4, 36 प्लस 2 38। यानी आपको कॉमन डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, बाकी जितना टर्म निकालने का हैगा हम निकाल देंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, 100% निकलेगा। यानी आपका पहला टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कुछ कितना बड़ा टर्म का दे, 1000 का दे t100 इतना, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, a प्लस 99d। अब जितना कहे उतना, जितना मर्जी हो उतना निकलवा ले आपसे। और एक फॉर्मूला होता है Sn, यानी अब सारे पदों का योग, ये तो पद निकालना था, लेकिन अगर सारे पदों का योग पूछे तो योग पूछ दे तो क्या होगा, योग यानी Sn सारे पदों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, a को अगर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी क्या है, वो tn टर्म है, यानी लास्ट टर्म है, अंत तक n टर्म है, और a क्या है, प्रथम टर्म है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखते हैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं S10 का वैल्यू निकालना हो, हमें S10 का S10 निकालेंगे तो n/2 यानी 5 इंटू 2a, a की जगह पर 5, 2a सॉरी a कितना है, a 2 है। अगर इस सीरीज का निकाल रहे हैं तो a बराबर 2 प्लस n माइनस 1, n कितना 10 में एक 9 इंटू d कितना निकाले हैं 4 इंटू 4। अब 4 नंबर 36 और 4 40, 5 इंटू 40 200, आपका आंसर 200। अगर इस फार्मूले पर कहा जाए, इस पर कहा जाए तो चलिए देखते हैं। n/2 फर्स्ट टर्म क्या है 2, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म कितना आया है, n10 निकाले थे अभी थोड़ा देर पहले, कितना आया था 38, यानी हमें 10 टर्म का रहा है S10 निकाले थे तो कितना था 38, तो यहाँ लिख देंगे 38
एन कितना 10 था, 10/2 यानी 5 इंटू 38 टू 2 40, 40 इंटू 5 200 आया। अब तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब एक सीरीज अगर इस तरह से हो, सपोज 5 9 13 18 89 इस तरह से दिया हो, यानी अगर इस सीरीज में अगर गौर करें तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, 4 4 4, यानी कॉमन डिफरेंस 4। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा जाए तो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी 5 9 13 18 इस तरह से 89 तक में कितना टर्म है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म बराबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे 2 प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा 2 प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा 2 प्लस 1। तो इसमें देखते हैं कितना है, लास्ट टर्म 89 माइनस फर्स्ट टर्म 5 बटा 2 प्लस 1। अब 89 में 5 जाएगा 84 बाय 2, सॉरी कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 4। अब 89 में 5 जाएगा 84 बाय 4 तो 21 प्लस 1 यानी 22। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म 22। इस प्रकार से इसमें एपी पे जितने भी बेसिक थे वो सारे हम आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 5.1 की ओर और सारे क्वेश्चन को करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और अभी तक जो भाई लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें प्लीज, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, पुराने भाई नए भाई को शेयर करें ताकि आपकी संख्या अधिक हो तो हमें भी और मोटिवेशन मिले। तो चलते हैं प्रश्नावली 5.1 की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थिति में से किन किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया है। तो कह रहा है कि ये एपी में है और है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है। कोई टैक्सी कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए, एक टैक्सी है जैसे प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। एक बात मान लेते हैं, यहाँ इस तरह से डॉलर जा रहा है, प्रथम 15 किलोमीटर की दूरी का किराया कितना है, 15 रुपया है, 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर का। बाकी का कह रहा है कितना, बाकी का कितना कह रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया, यानी प्लस 8 होते जा रहा है, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। ये तो अगर गौर करें तो आप देख रहे हैं कि प्लस 8 8 बढ़ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होते जा रहा है। तो किस में है ये, एपी में है, एपी में है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए हल करते हैं, लिखते हैं। लिखते हैं पहले किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया बराबर A1 प्रथम, दूसरे
किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 रुपया बढ़ रहा है 23 रुपया, इसको बराबर A2। तीसरे किलोमीटर का किराया 23 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 31 रुपया, A3। चौथे किलोमीटर का 31 प्लस 8 39, A4। अब 3 टर्म दिखा दिए, 4 टर्म। अब हमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम दिखा दे तो क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना दिया हुआ है मेरा 23 माइनस A1 50 कितना आ जाएगा 8। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना 31 माइनस 23 बराबर 8, यानी D1। अब लिखेंगे क्या, नीचे स्पेस आपको दिखेगा नहीं तो ऊपर लिख देंगे, चूंकि D1 बराबर D2 अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। जब D1 D2 बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये एक समांतर श्रेणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन है और उसमें हवा भरा हुआ और हवा के जब पंप एक बार दबाते हैं तो कितना निकलता है बाहर, 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो ये क्या है, AP है GP है, क्या AP में है या नहीं है, इसको बताना है। तो चलिए ये आप नोट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये आपकी दो है, पहला का दूसरा कोई बेलन है, कोई एक बेलन है, इसमें पंप लगा है, ये पंप को दबाता है एक बार तो कितना हवा निकाल देता है, 1/4 बाहर निकाल देता है। अगर पंप को दबाता है तो कितना लगा हवा निकलता है बाहर, 1/4। तो मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, मात्रा कितना है, 1 है। माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, तब हवा निकालने पर पहली बार निकालेंगे तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो A1 बराबर 1, A2 बराबर 3/4। अब 3/4 का फिर कितना निकालेगा हवा, पुनः निकालने पर क्या हो जाएगा, 3/4 का कितना निकालेंगे, 1/4 यानी 3/4 16। और टोटल कितना है, A2 कितना है 3/4 माइनस 3/16 निकालेगा। एलसीएम 16 4 12 माइनस 3 यानी 9/16। ये क्या हो गया, A3 हो गया, A3। और हमें कॉमन डिफरेंस 2 को अगर निकाल के देख लेते हैं, 2 का अगर सेम आ रहा है तो AP में है और नहीं आ रहा तो नहीं है।
तो हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा 3/4 माइनस 1, यानी नहीं कुछ 1 4, 3 माइनस 4/4 माइनस 1/4। दूसरा निकालते हैं D2 बराबर क्या आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 9/16, 9/16 माइनस A2 कितना है 3/4, 3/4 16, 9 माइनस 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी माइनस 3/16। तो हम क्या लिखेंगे D1 D2 के बराबर नहीं आ रहा है, लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह सीरीज कैसे होगा भाई, यह सीरीज एपी यानी समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, यह सीरीज समांतर नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जब प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, तो ये क्या मतलब, एक कुआं खोद रहा है, एक कुआं है ये, एक कुआं का पहला जो कह रहा है 1 मीटर खोदने में कितना रुपया लग रहा है, पहला 1 मीटर खोदने में 150 रुपया खर्च आ रहा है, 150 रुपया 1 मीटर खोदने में, 1 मीटर। और बाकी कह रहा है, बाकी क्या कर रहा है, बाकी प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपया करके बढ़ रहा है, बाकी 50 रुपया करके बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्रत्येक मीटर में क्या हो रहा है 50 रुपया करके इंक्रीज कर रहा है, यानी इसके बाद जितना भी ऊपर जा रहा है वो 50 रुपया करके इंक्रीज करते जा रहा है। पहला 1 मीटर 150 रुपया 150, अब बाकी उसके बाद का जितना भी ऊपर खुदाई होते जा रहा है 50 रुपया करके इंक्रीज करते जा रहा है, 50 करके इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए कह रहा है क्या एपी में है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि प्रथम, अभी नहीं लगे प्रफुल्ल भैया, क्योंकि प्रथम, क्योंकि 1 मीटर कुआं कैसे है जी, कुआं खुदाई का खर्च बराबर 150 रुपया, दूसरे मीटर कुएं की खुदाई का खर्च बराबर 150 प्लस 50 200, ये A2 ये A1। इसी तरह से तीसरे मीटर कितना हो जाएगा 250, 200 प्लस 50 250, A3 और चौथे मीटर क्या आ जाएगा 250 प्लस 50 यानी 300, A3 A4। अब हमें A1 A2 A3 A4 पता हो गया। कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो एपी में है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो एपी में नहीं है। चलिए अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1 A2 कितना दिया हुआ हमारा 200,
A1 कितना दिया हुआ है 150, कॉमन डिफरेंस 50, D2 A3 माइनस A2, A3 कितना दिया हुआ है 250, A2 कितना दिया हुआ है 200, यानी कॉमन डिफरेंस 50, यानी D1 और D2 बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि D1 बराबर D2, D1 बराबर D2, तो अतः यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि अतः यह एक समांतर श्रेणी में है। अब चौथा नंबर देखते हैं, खेत में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि एक 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको सबसे आसान वाले हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक खाते में कह रहा है कितना है मिश्र धन है 10,000, यानी A1 को क्या मान बराबर 10,000 दिया हुआ है, A1 10,000 दिया हुआ की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है 8%। तो इसका A2 क्या हो जाएगा 8% दर, 8% दर हो जाएगा। तो यानी अब ब्याज निकालेंगे एक वर्ष का, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। मूलधन कितना 10,000 गुना दर कितना 8% गुना समय कितना 1 वर्ष बट्टा 100, कट जाएगा 2 कट जाएगा, यानी कितना आ गया 800 आ गया। अब A2 कितना आ गया 800, सॉरी A2 चक्रवृद्धि ब्याज का रहा 10,800, A2 10,800, फिर ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है हमें, तो ब्याज का भी ब्याज जो ऐड होता है 10,800 का, मूलधन 10,800 की हो जाएगा, दर 8%, समय 1 वर्ष गुना 100, 8 64, 6 8 कम 8 864। अब A3 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें 10,800 प्लस 864, यानी 4 6 8 8 16 1 0 8 8 16 1, सॉरी 11,664। A3 आ गया, सॉरी A3, अब A3 हमें आ गया तो उसी से D1 D2 निकल जाएगा। अब D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना आ गया 10,800 माइनस 10,000, तो कितना 800, और D2 A3 माइनस A2 11,664 माइनस 10,800 बराबर कितना आ जाएगा, ये 864। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 864 आ जाएगा, यानी D1 और D2 का अंतर हमें इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, तो क्या लिखेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन थे, वो चारों हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्या कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए पद और सार्वंतर दिया हुआ है। ए पद दिया हुआ है और सार्वंतर भी दिया हुआ है, आपको 4 पद लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पहला, ए बराबर कितना दिया हुआ है 10, और बी डी कितना दिया हुआ है 10। ए कितना दिया हुआ है 10 और डी कितना दिया हुआ है 10। तो निकालते कैसे थे, टी एन बराबर क्या फार्मूला था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 4 पद निकालना है, 1 2 3 और 4, यानी इसको निकालते हैं। पहला पद 10, पहला पद 10, कॉमन डिफरेंस n माइनस 1। 4 पद निकालना, पहला अगर जब ए n बराबर 1, n बराबर 2, 4 पद निकालना। एक और आपको बताए थे फार्मूला, और क्या बताए थे, और बताए थे फार्मूला आपको क्या, कि n बराबर ए प्लस, यानी सॉरी बताए थे T5 जैसे निकालना होता है, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D। इस तरह से अगर, तो उसी तरह से अगर इस फार्मूला पर अगर इसको बिठा दिया जाए, T1 T2 T3 और T4, T1 T2 T4, यानी 4 पद हमें निकालना बोला गया है। तो ए प्लस इसमें ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर 1 रखेंगे, 0 ये कैंसिल आउट होके 0, यानी ए बचेगा। दूसरे में ए प्लस डी, तीसरा में ए प्लस 2D, और चौथे में ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। तो इसमें 10, पहला पद 10, दूसरा क्या आ जाएगा, पहला 10 प्लस 10 20, तीसरा पहला 10 और 2 गुना 10 कितना आ जाता है, 20 और 10 30, और 10 प्लस 3 गुना 10 यानी 40। और आप गौर करें, सवाल में कह रहा है ये एपी में है, और आप गौर भी करेंगे तो 10 20 30 40, यानी सबका डिफरेंस कॉमन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी एपी में हम जो बनाए वो सही है, एपी में है। इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन में, दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी वही करेंगे। T1 बराबर ए, T2 बराबर ए प्लस डी, T3 बराबर ए प्लस 2D, और T4 बराबर ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। T1 बराबर ए, T2 बराबर ए प्लस डी, T3 बराबर ए प्लस 2D, T4 बराबर ए प्लस 3D। ए बराबर इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन में ए क्या दिया हुआ है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है बराबर -2, और डी दिया हुआ है 0। डी क्या दिया हुआ है 0, यानी ए -2, यानी पहला पद -2, दूसरा -2 प्लस 0 -2, और तीसरा -2 प्लस 0, क्योंकि 2 को किसी से 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये भी -2 और -2 प्लस 0 -2, यानी सारे पद इसमें क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। इसी तरह से तीसरे नंबर, इसका तीसरा चलते हैं। तीसरा में ए क्या दिया हुआ है 4, ए बराबर 4 और डी बराबर -3, डी बराबर -3। तो T1 बराबर ए प्लस ए, T2 बराबर ए प्लस डी, T3 बराबर ए प्लस 2D, और T4 बराबर ए प्लस 3D। 4 प्लस -3 1, 4 प्लस 2 इंटू -3, -3 इंटू 2 6, -6 में 4 जाएगा -2,
और 4 प्लस 3 इंटू -3 -9 -5, यानी आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो हर जगह सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2, डी बराबर 1/2, ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। तो T1 बराबर ए, T2 बराबर ए प्लस डी, T3 बराबर ए प्लस 2D, T4 बराबर ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। ए -1 और डी बराबर +1/2। इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा, -2 में 1 जाएगा, -2 में 1 -1/2। यहाँ -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा, माइनस माइनस -1 + 1 0। तीसरा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, यानी -1 प्लस 3/2, 1 -2 + 3 यानी 1/2। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन पांचवा, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पांचवा दिया हुआ है ए बराबर -1/1.25 और डी बराबर दिया हुआ है -0.25। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। T1 बराबर ए, T2 बराबर ए प्लस डी, T3 बराबर ए प्लस 2D, T4 बराबर ए प्लस 3D, ए बराबर -1.25, इसमें ए बराबर -1.25 प्लस -0.25, प्लस माइनस माइनस में या हम प्लस माइनस हो जाएगा, साइन डायरेक्ट एक ही बार में कर देते हैं। -1.5 -1.25 और -0.25 बराबर क्या आ जाएगा, ऐड होकर -1.50। यहाँ a बराबर -1.25 माइनस 2 इंटू -0.525, इसको करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस 25 दूना 50, 2 अंक के बाद 0, यानी इसको ऐड करेंगे 0.50 और 0.25 यानी 1.75 माइनस। उसी तरह से तीसरा a बराबर -1.25 प्लस d इंटू 3 इंटू डी कितना 0.75 0.25 -25 -1.25 प्लस माइनस 25 दिया 75.0, ऐड करेंगे -2.0, यानी इस तरह से आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी सारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से अब 2 क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको ये दोनों क्वेश्चन करा देंगे। और सभी भाई से रिक्वेस्ट है, जो अभी तक लाइक नहीं करें वो लाइक कर दें, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, और नए भाई को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।